नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अक्सर भारत से खुद को कंपेयर करते हैं और उस वक्त उनका विलाप हमेशा सामने आता रहता है, ये आम बात है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का विलाप सामने आया है और वो कह रहे हैं इंडिया उनको इग्नोर कर रहा है। भारत ने एक पॉलिसी बना ली है नो पीस विद पाकिस्तान की, और इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी कोऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया हमें इग्नोर कर दे रहा है। तो क्या है ये न्यूज, आप देख सकते हैं इंडिया में भी कवर किया गया है, पाकिस्तान में भी कवर किया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास में इस न्यूज पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो उन्होंने कंप्लीट स्पीच दिया है वो कितना ज्यादा हिपोक्रिटिकल है, फार्स से भरा हुआ है, आज उसको भी हम कहीं ना कहीं एनालाइज करेंगे और मैं वो सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में है मरगला डायलॉग जो कि पाकिस्तान में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में है। और आरिफ अलवी जी, अगर आप ट्विटर से परेशान हो चुके हैं तो आप टिकटॉक पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वहां पर भी मौजूद है और वहां पर भी ये कहते हैं कि ये यूथ को, पाकिस्तान के यूथ को मोटिवेट करेंगे अपनी पॉजिटिविटी से और अपने टिकटॉक के वीडियोस से। तो आप भी जरूर देख सकते हैं कुछ मोटिवेशन पाने के लिए। खैर, ये सारी बातें तो लाइटर नोट पर हो गई। तो इस मरगला डायलॉग में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया, रादर कहा नहीं है, एक्यूजेशन लगाया है भारत पर, और एक्यूजेशन है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और इंडिया इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान को, और इंडिया लग रहा है मानो जैसे एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि है नो पीस विद पाकिस्तान की। मरगला डायलॉग क्या है आपको मैं बता देता हूं। तो ये एक डायलॉग जैसे कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें डिप्लोमैट्स आते हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, एकेडमिया, इंटेलिजेंशिया, सभी के लोग शिरकत करते हैं। और इस साल का जो थीम था वो था नेविगेटिंग द ग्रेट पावर कंपटीशन, यानी वेस्ट एंड चाइना बेस्ड जो ऑर्डर चल रहा है उसमें कैसे रास्ता बनाना है, एंड डेवलपिंग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। तो नेविगेटिंग द ग्रेट पावर कंपटीशन, डेवलपिंग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव इस बार का थीम था। हालांकि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मरगला डायलॉग हमारे लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानिए पाकिस्तान में होता है मरगला डायलॉग। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, तो जो पहला एक्यूजेशन है वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सॉल्यूशंस लेकर के आया है बॉर्डर पर, लेकिन वो रिग्रेट करते हैं कि इंडिया नो पीस विद पाकिस्तान वाली पॉलिसी फॉलो कर रहा है और जो भी कोऑपरेशन की कोशिश की जा रही है इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रखा है, अभी से नहीं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी जब भारत की एमईए थी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उस वक्त से इंडिया ने कह रखा है टॉक्स एंड टेररिज्म कैनॉट हैपन टुगेदर। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा कि भारत के लोग भी अच्छा रिश्ता चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, लेकिन जो अच्छे नेबर होते हैं ना वो अपने पड़ोसी के देश में आतंकवादी एक्टिविटी को अंजाम नहीं देते। पाकिस्तान तो खुलेआम दिए जा रहा है, करे जा रहा है, और आज भी पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में रोल प्ले कर रहे हैं, पंजाब में भी इनके तार जुड़े हुए हैं, तो ये आज भी बहुत एक्टिव है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के डिप्लोमेट मिजीटो विनीटो, उन्होंने भी कहा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लेम्स ऑन कश्मीर, पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टॉप करना चाहिए। तो इतनी तो हिदायत दे रहे हैं आपको, आपको क्या करना है, आप उसमें अमल करें ना। क्यों आप यहाँ पर विलाप कर रहे हैं और आके विलाप करके कह रहे हैं कि इंडिया इग्नोर कर रहा है? इंडिया आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, इंडिया स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, वो है टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट हैपन टुगेदर। तो ये आपको फॉलो करना है। चलिए, तो बात हो गई विलाप वाली। इसके सिवा इन्होंने इस मरगला डायलॉग में और क्या क्या बातें की हैं, आपको देखने में काफी मतलब अचरज होगा कि यहां पर भी कहीं ना कहीं वो अपनी ही जो एड वाली इनकी अप्रोच रही है कि पैसे दे दो पैसे दे दो, वो वाली बात आपको यहां पर भी देखने मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं, और आप कहते हैं कि इंडिया इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान को, दोस्ती कर भी ले तो क्या भरोसा आप पैसे मांग लेंगे। तो खैर, ये सारी बातें तो होती रहती है, लेकिन यहां पर देखिए उन्होंने और क्या कहा है। तो उन्होंने यूएनएससी रिफॉर्म्स पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक मेजर टूल हो सकता है लेकिन कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, लेकिन जो इमर्जिंग नेशंस है ना उनको वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। यानी किसकी बात की इन्होंने कहा कि जो भारत है उसको वीटो पावर ना मिल जाए, यूएनएससी में परमानेंट सीट भारत को ना मिल जाए, उसके खिलाफ भी इन्होंने यहाँ पर बात की। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन जो आर्म्स कंट्रोल है वो बिगर पावर्स के द्वारा लेड होना चाहिए। सबसे पहले जो बड़े देश हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स एंड बाकी कन्वेंशनल आर्म्स भी अपना कम करना चाहिए, एंड उन देशों से ही जो इनके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हीं को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स
एलिमिनेट करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद होगा यूएस प्रेसिडेंट इन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस है दुनिया में, और पाकिस्तान हेल बेंट है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने से रहा। तो पाकिस्तान में शायद उसके जन्म लेने से 75 साल पहले, जब उसका जन्म हुआ था, आजाद तो हुआ नहीं था, वो जन्म लिया था, क्रिएट किया गया था, तो पाकिस्तान के क्रिएशन को 75 साल हुए, और 75 साल में यदि पाकिस्तान में जो उनको लगता है कि उनके साथ सबसे अच्छा हुआ है वो और कुछ नहीं है, वो है उनका न्यूक्लियर वेपन का बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में वर्ल्ड व्यू क्या है। यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है इसलिए आप दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेस हैं। अब इस पर भी आप इसको तारीफ समझते हैं कि अमेरिका आपसे डरता है, आपको डेंजरस कह रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप ही को मुबारक। ग्लोबल कोऑपरेशन पे भी उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट अलवी ने कहा कि कोऑपरेशन जो देशों में है विश्व भर में ज्यादा और मजबूत होना चाहिए, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक्स वगैरह हम बेहतर उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो इस प्रकार से उनको इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट इमर्जिंग थ्रेट्स से हम बेहतर डील कर सके। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही है। क्यों? अभी आईएमएफ के पास गए हैं, पैसे दे दो, कंगाल हो गए हैं। पाकिस्तान के पीएम क्या कहे थे? फ्रेंडली नेशंस भी हम जब उनके पास जाते हैं तो सोचते हैं हम भीख मांगने आ गए हैं। और वही जब वो अभी रिसेंटली COP27 में शिरकत किए थे तो क्या हुआ था? देखे थे, सारे लीडर्स आपस में बात कर रहे थे, इनसे कोई बात नहीं कर रहा था, ये बैठ के अपना कोने में मोबाइल चला रहे थे। अब बात करें भी कैसे? अब पैसे मांग लेंगे, थोड़ी दो बात होगी भी तो आपको मालूम ही, आपने खुद कहा है फ्रेंडली नेशंस को आप नहीं छोड़ते तो बाकी को भी पकड़ लेंगे, पैसे दे दो, तो वही बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अलवी यहाँ पर भी जब कहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो तो वो इसी के तरफ इशारा करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तो ही तो उनको पैसे वगैरह भी मिलते रहेंगे। और वहीं उन्होंने एंडिंग कंक्लूजन में क्या कहा कि जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है वो ह्यूमन मोरालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। और वर्ल्ड आज बिल्कुल अलग हो चुकी है, आज वर्ल्ड रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगेन वापस से आप देखिए इन्हीं की हिपोक्रेसी कैसे सामने आ रही है। आज कह रहे हैं कि दुनिया कन्फ्लिक्ट के तरफ जा रही है, जब उन्हीं के पड़ोस में अफगानिस्तान में एक प्रॉपरली डेमोक्रेसी बस ग्रास रूट लेवल पे था, आ रही थी वहां पे डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक सरकार बन सकती थी वहां पर। उसके ठीक पहले जब तालिबान ने उसे टॉपल कर दिया तब तो ये घी के दिए जला रहे थे, है ना। और उसके बाद से क्या हुआ है इनके साथ, देखिए कैसे यहाँ पे इनकी हिपोक्रेसी सामने आ रही है। दुनिया को ये कह रहे हैं कि शांति का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में ये अनस्टेबिलिटी फैलाए थे, और जब वो तालिबान रिजीम आया तो घी के दिए जलाए, और अब वही इनका भस्मासुर बन चुका है। आप देख सकते हैं टीटीपी, कल परसों का ही न्यूज है, 6 पुलिस वालों को टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मारा है। अगेन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी जो कनेक्शन है काफी स्ट्रांग है रूलिंग तालिबानी रिजीम के साथ। वैसे ही आप देखें तो BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके पास भी नए नए आर्म्स आए हैं, ये भी वेपनाइज हुए हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने 15 पाकिस्तानी मिलिट्री मैन को बलूचिस्तान में इसी महीने का न्यूज है जब मारा है। तो उन्होंने ही किस प्रकार से दुनिया को शांति का पाठ ये पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में ये किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और अब वही आतंकवाद जब भस्मासुर बन चुका है तब भी इनकी नींद नहीं खुल रही। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, CSAT कोर्सेज सब कुछ मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी नोट्स हैं। बस आपको कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करना है और आपको मिलता है 25% डिस्काउंट। कुछ कोर्सेज हमारे रिनाउंड सुपर टीचर्स के द्वारा हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम वो है 29,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL यूज करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे 2 लाख से ज्यादा खर्चा है, ऑनलाइन कोचिंग में जाएंगे तब भी GS प्लस ऑप्शनल का 50,000 से ज्यादा खर्चा है। हम आपको केवल 29,999 रुपए में दे रहे हैं। मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज करें दैट इज KINJAL, क्योंकि तभी आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट।